हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव13 व्लॉग्स। तो भाइयों, आज बहुत बढ़िया एक दिन गुजर गया है। मैं आपको बताता हूँ, इवनिंग हो रही है और आज का टाइम हो गया आपका मतलब मतलब 7 PM के आसपास। और आज की तारीख, जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो आज की तारीख है आपकी 27 अक्टूबर 2025। तो और आज का दिन है मंडे। तो एक अच्छा वीकेंड गुजारने के बाद, दिवाली वीक गुजारने के बाद दोबारा से लोगों ने अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर दी होंगी और बहुत कुछ एक वीक में लोगों ने एंजॉय किया। उसके लिए मैं दोबारा से बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों ने अच्छी तरीके से रिज्यूम कर दिया होगा मामले को। और अब बात करते हैं जी व्लॉग के बारे में। आपने थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी। अभी 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। मेनली फोकस रखते हुए गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज ने चलाई है अमृत भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करने वाले हैं हम। अमृत भारत एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन हैं जो अभी रिसेंटली, मैंने आपको बताया, 30 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई। और ये एक ऐसी ट्रेन है जो 800 किलोमीटर से दूर जो सिटीज़ होती हैं और दूसरे शब्दों में कहें जिन्हें कवर करने में 10 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम लगता है, उनके लिए ट्रेन खोली गई हैं। तो ये 22 कोचेज़ की ट्रेन होती है। मैं आपको बता देता हूँ, 22 कोचेज़ लगते हैं इसमें और 2 कोचेज़ जो होते हैं वो पार्सल के लिए होते हैं। बाकी जो 20 कोचेज़, अदर रिमेनिंग 20 कोचेज़ आर यूज फॉर पैसेंजर सर्विसेज। मैं आपको बता दूं तो कुल मिलाकर और ओवरऑल ये लो कॉस्ट ट्रेन सर्विस है। तो कुल मिलाकर ये बता देता हूँ मैं आपको, कम टाइम में और मतलब एक तरीके से बेहतरीन सर्विस देने के लिए, जो मतलब नॉन एसी होती है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि जो है ये अनरिजर्व को सर्विस और नॉन एसी सर्विस होती है इन ट्रेनों की। इनमें एसी नहीं होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, स्लीपर सर्विस ज़रूर होती है। स्लीपिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये हो गया बात। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इनकी वर्कशॉप है जहाँ इनकी मेंटेनेंस की जाती है। तो और ये बने हुए हैं, इनके कोचेस बनाए जाते हैं जी इंटीगर कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये कुछ बात हो गई। और ये चलते हैं मैक्सिमम स्पीड इनकी होती है 110 से और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, डिपेंडिंग अपॉन द रूट। तो 15 लाइन के लिए यूज़ की जाती हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 15 लाइन आर बीइंग यूज्ड फॉर दीज ट्रेन्स। तो ये इंडियन रेलवेज के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। तो ये कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता था, जो मैंने आपको आई होप सब कुछ कवर कर दिया है। तो ये एक बहुत शानदार ट्रेन है मेरे हिसाब से। तो ये, और ये जैसे अपने सेंट्रल रेलवे की राजधानी देखी होगी, इसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी होती है। आगे एक लोकोमोटिव खींचता है और दूसरा पीछे से पुश करता है। वो एकमात्र राजधानी है। ऐसे ही इन ट्रेनों में 2 लोकोमोटिव लगे होते हैं, एक पीछे, एक आगे की तरफ पुल करने के लिए और पीछे से पुश करने के लिए एक और लोकोमोटिव दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक, आप समझ जाएंगे, ये अलग सी यूनिक कलर कॉम्बिनेशन में होती है ट्रेन में। आपको बता दूँ, ये ऑरेंज और ग्रे से कलर में होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है देखने में। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं कहूँ इंडियन रेलवेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जल्दी पहुंचना चाहते हैं ज़्यादा दूरी के लिए, और जो एसी कोच का
जो फेयर है उसका वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और अनरिजर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनरिजर्व ट्रेन सर्विस होती है इनकी। हाँ जी, स्लीपिंग अरेंजमेंट ज़रूर होता है, वो एक काबिल तारीफ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इंडियन रेलवेज़ का। आजकल तो बहुत सारी ट्रेनें चल गई हैं, वंदे भारत है, अब बुलेट ट्रेन आने वाली है आपकी। तो इंडियन रेलवेज़ भी एक बेहतरीन डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। वो देखने को मिलेगी आपके अहमदाबाद मुंबई के रूट पर। उस पर उसकी तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं, मैं आपको बताऊं। उसके लिए हमें इंडियन रेलवेज़ को थैंक करना चाहिए और हमारी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसके लिए हम, बाकी जो भी रहा होगा, मैंने सब कुछ डिटेल टू डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है इस ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रा सा भी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपनी मतलब वीक को कंटिन्यू रखिए। और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ दिवाली के, पोस्ट दिवाली कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप सब लोगों ने नॉन पोल्यूटिंग दिवाली मनाई होगी। फायर क्रैकर्स नहीं छोड़ने चाहिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि उनसे पोल्यूशन ज़्यादा ही फैलता है। तो इसी के साथ मैं अपने लोग को ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।